लाख रुपए का कमरा इस तरीके से होता है। 3000 रुपया प्रति रात का आप कमरा यहाँ पे ले सकते हो मालदीव्स में। और इसी वीडियो में आप अभी लाख रुपए का कमरा भी देखने वाले हो, जहाँ पे हम रात बिताने वाले, मतलब पूरा स्टे है हमारा बाकायदा, है ना। ये जो है सबसे ओल्डेस्ट मॉस्क है इस आइलैंड का, जो कि 500 साल पुराना मस्जिद है। ये जो एजुकेशन है ना मालदीव्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ, सही सुना है, सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। Feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, केड़ो हाल चाल है। आप सभी का स्वागत करता हूँ डे 3 में, या यूँ कहिए एपिसोड नंबर 2 ऑफ दिस लग्जरी मालदीव्स सीरीज, जिसमें आज के दिन हम एक बेहतरीन सा एक्सकर्शन करेंगे। मतलब आइलैंड के बाहर जाके कुछ अन्य आइलैंड में जाके वहाँ का सैर सपाटा करेंगे, और साथ ही साथ इस बीच विला से शिफ्ट होकर इस वाटर विला में शिफ्ट होने वाले हैं। आपको पता ही है, 2 रात पिछले मैं इसी में स्टे ले रखा हूँ, बीच प्राइवेट पूल वाला विला। यहाँ से आज हमारी शिफ्टिंग होगी टुवर्ड्स वो लाख रुपए वाला कमरा मतलब दिन का लाखों लग जाते, वो वाले वाटर विला में हम रुकने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आप वाटर विला का अनुभव करोगे, साथ ही साथ कुछ वाटर एक्टिविटी समय मिलेगा तो कर लेंगे, और साथ ही साथ जो आइलैंड हॉपिंग है, जो एक्सकर्शन टूर है, वो भी आप करने वाले हो। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र, वणक्कम, और सभी का स्वागत है इस लग्जरी मालदीव्स के एपिसोड नंबर 2 वाले वीडियो में। सबसे पहले अपन रेडी हो जाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट निपटाने जाते हैं, और ब्रेकफास्ट निपटाने के बाद एक्सकर्शन का सैर सपाटा शुरू करते हैं। Just feeds the flame. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed, carry faith in an empty chest till now. The stars are down like good old friends, saying, boy, don't stop where the sky just ends. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit. तो भाई साहब 20 मिनट की बोट राइड थी। वहाँ से कहाँ से? अजी अपने रिसोर्ट से यहाँ पे। ये पब्लिक आइलैंड है। जिस तरीके से मेरे पिछले मालदीव्स के वीडियोस आपने देखे रहेंगे, गाफरू आइलैंड जो कि पब्लिक आइलैंड है, उसी तरीके से ये भी मीदू करके आइलैंड है, इसका नाम है। ये भी एक पब्लिक आइलैंड है। यहाँ पे कोई ऐसा 5 स्टार 5 स्टार रिसोर्ट नहीं है। पब्लिक लोकल लोग रहती है, जिसकी जनसंख्या है 2000 लोगों की, जिसमें बैंक बोलो, स्कूल बोलो, अस्पताल बोलो, मॉस्क बोलो, मतलब हर चीज़ आपको मिलेगी इस आइलैंड पे। तो ये जो टूर एक्सकर्शन है ना, जिसका $90 चार्ज है। जी हाँ, मतलब ऐसा फुकट नहीं होता है। जो भी आप ये एक्सकर्शन करते हो, पिछले एपिसोड में आपने देखा रहेगा मैंने जेट स्की चलाई थी, उसका भी $110 चार्ज था। आई गेस मैं बोल गया होगा उसका चार्ज बताना, खुद से चलाना रहता है, तो वो $110 का रहता है। ये जो है ये $90 का टूर एक्सकर्शन है, तो इसी हिसाब से चार्जेस होते हैं रिसोर्ट के। ये हर पब्लिक आइलैंड की कहानी है भाई साहब। गाफरू में भी हर जगह ऐसा बैठो, मज़े करो, और फिर ऐसे सब रहते हैं जहाँ पे ओल्ड पीपल, जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं, वैसा खेलते रहते हैं कुछ ना कुछ गेम्स, बोर्ड गेम्स वगैरह। तो काफ़ी कूल लगता है मेरे को। पिछले एपिसोड में बता ही चुका कि मालदीव्स एक इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पे सारे लोग, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं। ये देख लो भाई साहब, इस हिसाब से दुकानें हैं। सो अभी रिसोर्ट वगैरह में जाओगे तो इस देश का आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। मतलब ग्रोसरी स्टोर्स में क्या रेट है, पानी की बोतल हो गई या फिर बिस्कुट खाने की चीज़ें हो गई, आपको रेट पता ही नहीं चलेगा। जिसके कारण पब्लिक आइलैंड में आके मैंने सोचा ये काम कर देता हूँ कि नॉर्मल थोड़े बहुत हल्के फुल्के रेट्स देख लेता हूँ प्रोडक्ट्स के, ताकि आइडिया तो आवे कि कितना सस्ता है कितना महंगा है। फिर चाहे 10 मालदीवियन रुपया की ऐसा चॉकलेट बार हो, 10 मालदीवियन रुपया मतलब हो गया, मतलब एक का आप मान के चलो 6.2, तो ये 62 रुपया हो गया। ये सब 190 रुपये के हिसाब से बिस्कुट है, मतलब 30 मालदीवियन रुपया है ना, तो 190 रुपये का ऐसा है ये। पानी की बोतल जो है आधे लीटर की बात करो, वो 4 मालदीवियन रुपया है। रुपया नहीं बोलते, रुफिया बोलते, ठीक है। तो 4 मालदीवियन रुपया अगेन आप इंटू 6.2 कर दो, आपको पता चल जाएगा। मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ऐसी बात है, क्योंकि इस देश में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे कुछ नहीं है। सिर्फ सी फूड वगैरह जो भी आइटम्स है वो पैक होके दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, सब इंपोर्ट करते हैं ये लोग। लेकिन ये मस्त लगा कि छोटी सी दुकान होकर भी कितने सारे प्रोडक्ट्स कैटेगरीज है। फिर चाहे स्टेशनरी आइटम्स हो, बच्चों के लिए खेलना कूदना, आई मीन गेम से रिलेटेड हो, या फिर इस तरफ घर में हाउस होल्ड जो क्रॉकरी हो गए, या फिर ऐसा ये सब लगता है ना, साबुन ने, डेटॉल ने, गुड नाइट ने, फलाना ने, ढिमकाना ने, समझ रहे हो बात को।
हर चीज़ एक ही स्टोर में मिल जाता है और ऐसे लिमिटेड स्टोर्स होते हैं, मतलब हर आइलैंड में मान के चलो 5 से 6 स्टोर्स हो गए, दैट्स इट। गलियाँ हो कि रास्ते हो इतने क्लीन मिलेंगे ना, फिर चाहे ये वाला मतलब यहाँ पे रोड्स प्रॉपर नहीं, आप देख ही सकते हो रेत वाले थोड़े से रोड है, फिर भी एकदम क्लीन है, कोई कचरा वगैरह नहीं है। अगेन अगर रास्ते की बात करूँ, यहाँ पे भी क्लीनलीनेस है, किधर भी कोई कचरा वगैरह नहीं है, लोकल लोग आराम से मज़े से फटफटी चलाते हैं। और इस आइलैंड की स्कूल ये रही, इसका नाम क्या है? रा अटोल एजुकेशन सेंटर। कौन सा पंछी है रे? मस्त तू को अच्छा लग रहा है। एक और बात अच्छा बताओ, ये जो एजुकेशन है ना मालदीव्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ, सही सुना है, सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। किंडर गार्डन से, आई मीन किंडर जो स्टार्टिंग में रहता है ना, अपन क्या बोलते हैं, नर्सरी के पहले से, वहाँ से लेकर 10th तक जो भी एजुकेशन है सब फ्री है। और उसके बाद जो कॉलेजेस होती है, आई मीन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी करना रहता है, वो ऐसे छोटे आइलैंड्स में पॉसिबल नहीं है, तो माले जाना पड़ता है या फिर ऑनलाइन के ज़रिए वो कंप्लीट करते हैं लोग। सही है ना, मतलब गवर्नमेंट ने एटलीस्ट ये एजुकेशन पे इतना इंपॉर्टेंस दिया है। भले छोटा देश है, छोटी जनसंख्या, वो सब सही बात है, फिर भी इंपॉर्टेंस तो दिया है भाई। तो भाई साहब ये गाइड है जो सब कुछ बता रहा है। ऑफ कोर्स बिना गाइड कैसे क्या पता चलेगा। तो इस जो ट्री का नाम है, ये है ब्रेड फ्रूट। दिखने में जैक फ्रूट जैसा है, लेकिन नाम है ब्रेड फ्रूट। इसका टेस्ट ज़रा भी नहीं होता है, मतलब टेस्टलेस होता है। इसका ये लोग चिप्स बना के खाते हैं, मतलब ऑफकोर्स फ्राई करते हैं, उसके बाद चिप्स बनती है ना जो, तब खाते हैं ये लोग ब्रेड फ्रूट। इधर का मेडिकल हेल्थ सेंटर या यूँ कहिए मिनी हॉस्पिटल, जहाँ पे देख रेख करते हैं 2 डॉक्टर्स। जी हाँ, केवल 2 डॉक्टर्स ही है, लेकिन पॉपुलेशन भी कम है, एज आई टोल्ड यू 2000 लोगों की जनसंख्या है, जिसके कारण 2 डॉक्टर इनफ हो जाता है, मतलब चल जाता है इनके लिए। वैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोडक्ट्स वगैरह सब एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे कुछ उगता या बनता नहीं है, राइट। लेकिन आपको पता है एजुकेशन फ्री, जैसे कि मैंने आपको बताया। हेल्थ केयर का चार्जेस क्या है? 10 मालदीवियन रुपया, यूँ गई है 62 रुपया। चेकअप का कॉस्ट है, तो वो भी मतलब गवर्नमेंट की ये 2 चीज़ सहूलियत है लोकल्स के लिए, कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर मतलब ऑलमोस्ट फ्री है। वैसे मालदीव्स का मेन जो बिजनेस है वो ऑफकोर्स टूरिज्म ही है, जिसके कारण ही वो पैसा कमाएगा। अदरवाइज आप सोच रहे हैं कि सरकार ये लोग ये दे रहे चीज़ें और बदले में कुछ कमा नहीं रहे, बिकॉज इनका मैन्युफैक्चरिंग कुछ है नहीं, तो कमा कैसे रहे? तो इनका मेन बिजनेस टूरिज्म ही है, टूरिज्म से ही पूरा देश चलता है। This mosque is been here for like 500 years. ओहो हो, क्या बात है, 500 साल पुरानी मस्जिद। इस आइलैंड में 3 मस्जिद है और 2 तो नया है, लेकिन ये जो है सबसे ओल्डेस्ट मॉस्क है इस आइलैंड का, जो कि 500 साल पुराना मस्जिद है ये। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 4 स्टार 5 स्टार ऐसा प्रॉपर्टी ये सब तो नहीं मिलेगा, रिसोर्ट्स वगैरह, लेकिन गेस्ट हाउस आपको मिलता है। पब्लिक आइलैंड में आप गेस्ट हाउस में रुक सकते हो, राइट। यहाँ पे रेट मिनिमम चालू कहाँ से पता है? 400 साढ़े 400 मालदीवियन रुपया, यानी कि आप यूँ कहिए 3000 रुपये के अंदर 3000 रुपया प्रति रात का आप कमरा यहाँ पे ले सकते हो मालदीव्स में, क्योंकि पब्लिक आइलैंड में वही रेट्स होते हैं। और इसी वीडियो में आप अभी लाख रुपए का कमरा भी देखने वाले हो, जहाँ पे हम रात बिताने वाले, मतलब पूरा स्टे है हमारा बाकायदा, है ना। तो बेसिकली 3000 का कमरा वर्सेस 1 लाख का कमरा, इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा। कमरा तो नहीं, लेकिन आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी या फिर लोकेशन, है ना। आई थिंक आई वॉज वन ऑफ दोज ट्रैवलर्स या फिर वीडियो मेकर आप कह सकते हो, व्लॉगर आप कह सकते हो। गाफरू में रुक के बजट मालदीव्स ट्रिप कैसे कर सकते हो पूरा बताया था, और बताया था कि ये पैसे बचा के आप वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह में डाल सकते हो, मतलब काफ़ी चीज़ें बताई थी। मुझे अच्छे से याद है, बहुत वायरल्स है, आई मीन मिलियंस में व्यूज़ है दोनों बार के मालदीव्स ट्रिप्स के। एंड काफ़ी लोग फिर गाफरू गए थे। गाफरू आइलैंड पता ही नहीं था किसी को, जब सेकंड टाइम गया था तो वहाँ का बच्चा प्रतीक जिनको जानता था, सारे लोग जो भी वहाँ पे थे वो मुझे कहते थे कि यहाँ का बच्चा प्रतीक जैन को जानता है। तो मेरे को काफ़ी खुशी हुई थी। बस यही बात है, अपने अपने मज़े होते हैं भाई। आप पैसा ज़्यादा खर्चा करो तो एकदम उस हिसाब से आपको मिलेगा चीज़ें, अगर कम बजट है तो आपको चीज़ें उस हिसाब से मिलेगी, बस वही बात है। तभी तो पब्लिक आइलैंड से ज़्यादा प्राइवेट रिसोर्ट्स में भीड़ मिलेगी, फिर चाहे इंडियंस हो कि फॉरेनर्स हो। मतलब मेरे रिसोर्ट्स में इंडियंस भी है, ठीक है, अब वो भी लाखों खर्चा करते हैं, बिकॉज मालदीव्स का एक्सपीरियंस ही वैसा रहता है। असली एक्सपीरियंस वही मानते हैं लोग, है ना। वाटर विला हो गया, बीच विला हो गया, उस हिसाब से ऑल इंक्लूसिव हो गया। इनफैक्ट मैंने भी जो टूर किया है, ये मैंने किया है टूर्स क्रिएटर से। ये टूर्स क्रिएटर ऐसी कंपनी है ना जिनका अच्छा खासा टाइप है मालदीव्स के बड़े बड़े रिसोर्ट्स के साथ वगैरह, जिसके कारण इनके पैकेजेस, रेट्स सब काफ़ी बढ़िया रहते हैं। मतलब अच्छे से आपका मालदीव्स का ट्रिप हो सकता है, बीइंग अ कपल, बीइंग अ फैमिली। तो इनके मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि जब भी आप मालदीव्स प्लान करो ना, तो आप डेफिनेटली इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको अच्छे अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे। Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control. What's your name? Zakwar. Zakwar. Izgan. Itkar. Izgan. Izgan. Bye. Enjoy.
तो ये इनका लोकल बीच इलाका है जहाँ पे लोकल्स लोग आके एंजॉय कर सकते हैं। वैसे बता दूँ ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मालदीवियंस फुटबॉल को काफ़ी पसंद करते हैं। बता दूँ वैसे फुटबॉल कोर्ट उधर ही था, बहुत बड़ा कोर्ट, और हर पब्लिक आइलैंड में बड़ा सा फुटबॉल कोर्ट रहता ही है। लेकिन ये बच्चे लोग भाई बीच के अनुभव के साथ फुटबॉल का आनंद लेना चाहते हैं, जिसके कारण ऐसा छाँव में फुटबॉल खेल रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है ना नारियल के, और उधर पूरा खुला था जिसके कारण काफ़ी तेज़ धूप थी। हाय, हेलो, व्हाट्स योर नेम? शाहिद। हाँ, शाहिद कपूर। यू नो शाहिद कपूर? I know. बाय। ऑल गुड, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? हाँ, शावने। अच्छा, शर्मा रहे। मिशेल। हाय, हाय फ्रॉम मीदू आइलैंड। बाय बाय, बाय बाय। I did it all, I played pretend, I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you, I would have bent the earth in two just to get to our ever after. Something about this has changed, I wanna feel you close again. Don't let go, no I don't want this to. हाँ जी दोस्तों, तो पब्लिक आइलैंड का टूर करके मैं पहुंच चुका था बैक टू अपने रिसोर्ट में, और रिसेप्शन में जाके पूछा कि क्या मेरा रूम तैयार है वाटर विला का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आधा 1 घंटा लगेगा, तब तक आप एक काम कीजिए, लंच निपटा दीजिए। तो मैं फिर मैक्सिकन रेस्टोरेंट में गया, और ओए होए क्या ही वाइब है यहाँ के मैक्सिकन रेस्टोरेंट की, नाम है अमीगोस। उसमें मैंने मस्त सेट मेन्यू, जो वेजिटेरियन वीगन जो भी ऑप्शन था वो मंगाया, खाया, मज़ा आ गया, सच कह रहा हूँ। उसके बाद आ चुका हूँ वाटर विला में, जहाँ पे मेरा कमरा है। इनफैक्ट अब तक मैंने रूम नहीं देखा, इतना पता है कि 816 मेरा कमरा है। आई थिंक वो भाई साहब खड़े ही है। हाँ, क्या बात है, ये हम आ चुके अपने कमरे में वाटर विला में। मस्त है ना, ओए होए क्या बात है। अजी ये तो मैं बाहर आ गया। अरे यार ये रहा कमरा, वो परेश रावल वाला सीन हो गया फिर हेरा फेरी का। देखो इस तरीके से कमरा है। अब देख लो मस्त है, सजावट है बेड पे, जो कि कुछ ही क्षणों में बिगड़ने वाला है। ऑफकोर्स अभी सोऊंगा तो बिगड़ेगा ही ना। और उसके बाद ये देखो मस्त प्राइवेट पूल, क्या बात है भाई। लाख रुपए का कमरा इस तरीके से होता है, जिसमें समंदर के ऊपर आपका कमरा और साथ ही साथ प्राइवेट पूल भी है ना, जोरदार। इधर भी कूदेंगे, उधर भी कूदा करेंगे, और इधर भी कूदा करेंगे। किकले ऐसा नेट भी है भाई, बात को समझा करो। और उसके बाद ऐसा एक मस्त टब है, छोटा सा जकूजी आप कह सकते हो। और उसके बाद इधर है बाथरूम का इलाका, जहाँ पे ऐसा कमरे में आप गोल गोल घूम सकते हो। पकड़ा पकड़ी खेलने के लिए मस्त है ये कमरा। लाख रुपए का कमरा पकड़ा पकड़ी खेलने के लिए मस्त है। ऐसा गोल 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 घूमते रहो। इधर बाहर में नहाओ या फिर अंदर में नहाओ, दोनों में से जो मर्जी आपकी, जिधर भी नहाओ, लेकिन छीछी चूचू तो बंद नहीं कर देगा, वो बाहर नहीं कर सकते। बस तो वही ओवरऑल यही रहा कमरा, है ना। Sky is the limit, I'm out of control tonight. जोरदार है भाई, जोरदार है। मतलब इसका मज़ा ही निराला है, सच कह रहा हूँ। हाँ ये आप देख लो, शांति का भी महसूस हो रहा है, लग्जरी का भी महसूस हो रहा है, और मस्त वाटर बेबी बन के हर जगह ब्लू है पानी, पानी गाने का भी मन कर रहा है भाई। मतलब क्या ही बोलूँ यार, है ना। अलग अलग शेड्स ऑफ वाटर आप देख सकते हो, इधर का शेड अलग, इधर का शेड अलग, मज़ेदार है भाई। मस्त मौसम हो गया है, मतलब सूर्य देवता जो है इतने तेज़ प्रहार नहीं कर रहे हैं, मतलब धूप इतनी लग नहीं रही है, चुभ नहीं रही है, जिसके कारण मैं वापस बाहर आ गया कमरे के। और मैंने सोचा कि अभी स्विमिंग पूल का तो हो गया, डुबकी मार दी, अभी क्या करेंगे, अभी जी समंदर में डुबकी मारेंगे। हैं इधर से मछलियाँ देख तो पा रहा हूँ, छोटी छोटी नेकी। हालांकि आपको तभी दिखेगी जब इसको, इस कैमरा को, यही कैमरा जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मैं अंदर लेके जाऊँगा पानी में, क्योंकि फ़ोन तो लेके जा नहीं सकता। तो इंस्टा 360 ये क्या है, वाटर प्रूफ है, तो अंदर इसको लेके जाऊँगा और देखते हैं भाई मछलियाँ दिख जाए। कोई तेरी, पानी ठंडा है, पानी ठंडा है, नीचे ठंडा लग रहा है, आई मीन पैरों पे ठंडा लग रहा है। ये रूम्स की मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे आप गीले हो जाते हो ना, मतलब स्विमिंग पूल वगैरह में एंजॉय करके, तो वापस बेड जहाँ पे है ना, वो क्षेत्र में जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना फ्लोरिंग वगैरह सब गीला हो जाता है। यहाँ पे एक और रास्ता दिया गया है बाथरूम का, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, वो ऐसा गोल 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 घूमने वाला। तो मस्त है, इधर जाओ बाथरूम में और फ्रेशन अप हो जाओ, टॉवल वगैरह सब पूछना है तो। और ये तो है ही है पूरा इलाका, ये भी यूटिलाइज़ कर सकते हो, तो सही लगा मेरे को ये। I loved you around the clock.
भाई साहब प्रोग्राम चल रहा है कुछ इधर, मतलब ऐसे ही रिसोर्ट का कुछ रहेगा थीम आज, जिसकी वजह से प्रोग्राम चल रहे हैं। सब गेटअप लगा के आए, थोड़े भूत के सब गेटअप वेटअप करके लोकल लोग इधर मौज कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं और लोकल को भी नचवा रहे हैं। भाई आज तो डिनर में मज़ा ही आ जाएगा, पूछो क्यों। अजी अपनी जलेबियाँ बन रही है भाई, क्या नाम है इसका, सैफरन जलेबी। दे दो गर्मा गर्म, इसी में डाल दो। हाँ अच्छा, हाँ चाशनी तो पिलानी पड़ेगी ना भाई। हाय हाय क्या बात है भाई, मज़ा आ गया भाई, थैंक यू। खड़े खड़े इसको ही आजमाता हूँ पहले यार, रहा नहीं जा रहा है। बहुत क्रिस्पी और बहुत बढ़िया है, वाह वाह वाह। भैया एक और सरप्राइज देता हूँ आपको, पानी पूरी। क्या बात है भाई, बढ़िया परफेक्ट, धन्यवाद। रूम 816, ओके। क्या बात है, रूम सर्विस हो भी गई, घास फूस निकाल भी दिया, सही है यार, सॉर्टेड है। ये देखो बाहर स्विमिंग पूल में जो लाइटिंग लगाई ना, ओए होए क्या मस्त चमक रहा है ना, एकदम ब्लू कलर का, मज़ा ही आ गया। मैं भी जब देखा ना यहाँ पे मज़ा आ गया। एनीवेज मैंने सोचा कि यार अभी जहाँ पे डिनर वगैरह किया वहाँ पे शोज़ होता है ना, मेन पूल के इलाके में भाई साहब आराम से, मेन पूल के इलाके में शोज़ वगैरह होते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था फायर शो वगैरह हुआ था, तो आज भी कुछ शो होगा, कैरियोके वगैरह, सिंगिंग शो वगैरह। मैंने सोचा कि रहने देता हूँ, आज शो इन्जॉय नहीं करूँगा, बिकॉज इतना भव्य विला मिला, इतना मज़ेदार वाला कमरा है, तो इधर ही वक्त बिताता हूँ। तो आ गया रूम में और अभी रात भर इधर थोड़ा सा आराम फरमा होगा, क्योंकि ऊपर चंदा मामा है, मतलब समझ रहे हो ना बात को, बहुत सारे तारे हैं जो कि जाहिर सी बात है इस कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, फ़ोन कैमरा है ना। चंदा मामा मस्त है ऊपर, और जो हवा बह रही है और जो समंदर की मधुर गूंज कानों में जा रही है, मतलब ओवरऑल इसी को मैं थोड़ा एंजॉय करूँगा और बस रात में फिर सो जाऊँगा। और कल जो है, कल मेरा चेकआउट आराम से, मतलब 12 बजे के बाद चेकआउट है, तो फिकर नॉट वरी नॉट वाली बात है। बिकॉज कैसा है कि 12 बजे के बाद सी प्लेन जो मेरा है वो दोपहर के 3 बजे के आसपास है, बिकॉज मेरी रात की फ़्लाइट है ना ठेठ, तो सी प्लेन तकरीबन 3 बजे के बाद ही होगा। तो पूरा दिन, आधा दिन मिलेगा मेरे को रिसोर्ट में, तो कुछ बाकी भी रह गया होगा अगर रिसोर्ट में कैप्चर करने के लिए, कवर करने के लिए, तो कल है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस यही कह रहा हूँ, यहाँ के तारे देख लो भाई साहब, जो चमक रहे ना, मतलब बहुत ब्राइट है। ये तो 2 आपको दिख रहे होंगे, है ना। बस फिर अभी मैं भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेता हूँ अपना लीजर टाइम इस बेहतरीन से कमरे में, फिर सो जाऊँगा, है ना। तो मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में, गुड नाइट। क्या मस्त एक से एक मछलियाँ दिख रही है, फिर चाहे इधर बोलो या फिर इस तरफ बोलो, इधर ब्लू दिख रही है क्या आपको, देख रहे हो, एकदम टर्कोइश कलर है, जिसके कारण पानी के कलर में मैच हो रही है। एनीवेज गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को और स्वागत करता हूँ अंतिम दिन में ऑफ दिस आवर लग्जरी मालदीव्स ट्रिप, क्योंकि आज चौथा दिन है और आज हमारा चेकआउट होने वाला है। खैर वो 12 बजे के बाद होगा, अब तो बजे सुबह के 6 बजे ही उठ गया था, बिकॉज धूप आनी स्टार्ट हो गई थी। तो 6 बजे से 8 बजे मस्त ऐसा टाइम पास किया, मछलियाँ देखी, और इतनी सारी सुबह इधर मछलियाँ होती है ना, मजाक नहीं कर रहा, मैंने वो डंडा डाला था और नीचे का थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश की। हालांकि वेव्स इतनी आ रही है ना, बिकॉज ये हवा बहुत तेज़ है। अभी ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, तैयार वैयार होएंगे, पैकिंग वैकिंग तो खैर हो ही चुका है, छोटा सा तो बैग है, मालदीव्स ट्रिप के लिए लाया था। यही सोचा था कि भाई रितिका जियाना होते काफ़ी मज़ा आता, बिकॉज मालदीव्स में इतनी चीज़ें होती नहीं है, नाइट लाइफ वगैरह तो कुछ है नहीं करने को, लेकिन फिर भी मैंने 4 दिन अच्छे से बिताए, मतलब हर चीज़ का मेरे को सुख सुविधा मिला, फिर चाहे खाना पीना हो, वेजिटेरियन या फिर जो एक्टिविटी करी है आपको पता ही है, और ऐसा लग्जरी का एहसास हो। थैंक्स टू टूर्स क्रिएटर, जैसे उन्होंने कहा वैसे ही मेरा ये ट्रिप हुआ। और मैं अगेन इसलिए कह रहा हूँ आपको क्योंकि एक और मस्त चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे कि आपने इसी एपिसोड में देखा कि कैसे अपन स्टे कहाँ पे ले रखे हैं, एक लग्जरी रिसोर्ट में, लेकिन हो कहाँ आए थे, डे टूर कहाँ किया था, एक पब्लिक आइलैंड में, जहाँ पे सस्ते में स्टे वगैरह ऑप्शन मिलता है, बराबर। सिमिलरली अगर आपका बजट कम होता है ना मालदीव्स ट्रिप के लिए, और आपको माफूशी गाफरू जैसे पब्लिक आइलैंड में रुकना है, ना कि ऐसे रिसोर्ट में रुकना है, और लेकिन रिसोर्ट का भी डे टूर करना है, तो वो भी टूर्स क्रिएटर के द्वारा पॉसिबल है। जी हाँ, मतलब इस वीडियो में क्या देखा अपन ने, स्टे इधर और डे टूर पब्लिक आइलैंड। उसी तरीके से आप माफूशी, गाफरू, ये सब जो माले एयरपोर्ट से नज़दीक पब्लिक आइलैंड है, वहाँ पे आप स्टे ले लो 2 स्टार 3 स्टार प्रॉपर्टी में, और उसके बाद एक हाफ डे का डे टूर होता है, टूर्स क्रिएटर आपका वो भी करा देगी अच्छे रिसोर्ट में, 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी, जैसे भी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। दोपहर को लेके जाते हैं वो रिसोर्ट वाले, आप पूरा घूमते हो फिरते हो रिसोर्ट, और उसके बाद शाम में आई गेस वो लोग वापस छोड़ देते हैं। इस तरीके से डे टूर होता है रिसोर्ट का। मेरे को याद है 3 साल पहले मैंने और रितिका ने किया था। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, बाकी तो आपने फर्स्ट एपिसोड देखा ही रहेगा, जिसमें मालदीव्स की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, फिर चाहे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को कैसे वीज़ा, मतलब क्या प्रोसीजर है, ईमूगा क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन, मालदीव्स की करेंसी का क्या सीन है, यहाँ की पॉपुलेशन, रिलीजन, सब कुछ, एवरीथिंग फर्स्ट एपिसोड में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। और ये सेकंड एपिसोड, दैट्स इट। अभी जाते हैं ब्रेकफास्ट निपटाते, उसके बाद तैयार शेयर हो जाएंगे, और क्या। तो भैया ब्रेकफास्ट में आज है पोहे, पाव भाजी, ये है एगलेस पाव, तो कोई दिक्कत नहीं, और भाजी के ऊपर चीज़ डाल दिया, क्योंकि चीज़ भाजी खाने का मन था, मतलब चीज़ पाव भाजी खाने का मन हो गया, मुंबई वाले हैं तो भाई पाव भाजी में वेरिएशंस तो मिलना आम बात है। ये क्या है, योगर्ट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का योगर्ट है, और ये फ्रूट्स है,
दैट्स इट। इस हिसाब से ब्रेकफास्ट निपट जाएगा अपना अच्छे से। ब्रेकफास्ट निपटा दिया, तैयार भी हो गया, मतलब नए कपड़े भी पहन लिए क्योंकि तैयार हो गया। तैयार होने के बाद तो नए कपड़े पहनेंगे ना। एनीवेज अपने कमरे के बाहर निकला और वही बता रहा हूँ आपको कि ये जो क्षेत्र है ना मस्त है, मतलब एकदम मछली जैसा बनाया है इन्होंने। इस तरफ विला, इस तरफ विला। और ये जो वाटर विला का क्षेत्र है ना, ये प्राइवेट पूल वाला है। जैसे कि आपको पता ही है मेरे कमरे में प्राइवेट पूल है, तो ये सबसे एक्सक्लूसिव है इस रिसोर्ट का। आप कह सकते हो सबसे एक्सक्लूसिव महंगे कमरे ये वाले ही है। एक और वाटर विला वाला क्षेत्र है इसी आइलैंड में, उसमें लेकिन प्राइवेट पूल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 5-6 रेस्टोरेंट्स है टोटल, आपको पता ही है। हमारे नज़दीक भी एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है ऑलिव्स एंड वाइन्स। ये किचन पूरा इधर है और जो भी सिटिंग अरेंजमेंट है, या तो आप इधर बैठ सकते हो या तो उधर जाके बैठ सकते हो डोम में। कांच का पूरा डोम है, मस्त है मतलब ये भी। वैसे इस रेस्टोरेंट की बनावट मुझे याद दिला रही है समरकंड की, जो कि मैं कुछ साल पहले गया था। वहाँ पे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ इसी हिसाब से बनाया गया है। बहुत ही क्लीन है, नीट है, टाइडी है। और अभी तो सीज़न है नहीं, जिसकी वजह से पब्लिक बहुत कम है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट 250 टोटल गेस्ट है। चलो भैया बाय बाय। पूरा वेरी मालदीव्स अच्छा था, प्रॉपर्टी भी अच्छी थी और लंच किया और साथ ही साथ कुछ पैक करवा दिया मैंने। कुछ तो क्या, मल्टीग्रेन ब्रेड, बटर और आलमंड्स और बस थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स पैक करवा दिए, ताकि मैंने सोचा कि रात की फ़्लाइट है तो शाम में अगर भूख लगे तो, हालांकि माले पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कैपिटल है, मजाक थोड़ी है, लेकिन अगर कुछ ना भी मिले तो कुछ तो है मतलब खाने के लिए। यू नो व्हाट आई मीन टू से। और थोड़ा बहुत मेरे पास बैग में ही है, सूटकेस वगैरह जो भी है मेरा अंदर जेटी में चला गया है। The room number is A16, right? Correct. Yeah, we need to go to jetty now. Actually, Now? I'm going to bring another guest. also. Okay. And my luggage is there only, right? Yeah, yeah. Perfect. We need to check. Yeah. Thank you so much. Welcome. नहीं ये रहा। हाँ जी, एक ही है ना? हाँ एक ही है। I wanna see where this could go, this could go. Break the news to everyone. The long time wait is finally done. I wasn't hanging around for चलो बाय, थैंक यू सो मच। Thank you. वक्त आ गया है वापस सी प्लेन की उड़ान भरने का। वैसे ये जो कंपनी है ना, ट्रांस मालदीवियन एयरवेज, ये पूरे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सी ट्रांसफ़र। सी प्लेन का जो कंपनी रहता है ना, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यही कंपनी है। हाय अगेन। Remember the start when you're breaking my heart again like blood on a pen. Would it matter then when everything starts to fade? Back like it's yesterday. I want it all full send. Would it matter then? Would it matter then? Would it matter then? Would it हाँ जी पहुँच गए माले पहुँच गए, जो कि कैपिटल है मालदीव्स का। यहाँ पे इतनी सारी सी प्लेन्स है ना, मतलब इस तरफ बोलो कि उस तरफ बोलो, आप देख रहे हो। और जो ठीक सामने देख रहे हो ना इमारत, वही है सी प्लेन का टर्मिनल, जहाँ से आप आते जाते हो। और वो रहा माले का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक देख रहे हो। वैसे बता दूँ, ये जो 45 मिनट्स की जर्नी होती है ना, इतनी शानदार होती है ना, इसका रीज़न ये है कि एक साथ आपको इतने सारे आइलैंड्स देखने मिल जाते हैं ना। ओ माय गॉड, क्योंकि मालदीव्स पता है आइलैंड का एक देश है, तो इतने सारे आइलैंड्स देखने मिल जाते हैं, कोरल्स देखने मिलते हैं, बहुत बेहतरीन से कलरफुल कोरल्स देखने मिलते हैं। साथ ही साथ अगर माले की बात करूँ ना, तो जब हम उतर रहे थे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने मिल रही थी। और बता दूँ, वो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सब चाइना का है। जी हाँ, सही सुना है आपने। यहाँ पे सबसे नंबर 1 टूरिस्ट भी चाइनीज़ ही टूरिस्ट है। नंबर ऑफ़ टूरिस्ट की अगर बात करूँ तो इंडियन तो 6 नंबर पे आते हैं। और यहाँ पे जो भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना, पोर्ट हो गया या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, ये सब चाइना का है। देख लो भैया, मालदीव्स का एयरपोर्ट है, क्या ही ढासू एयरपोर्ट बनाया है इन्होंने। हाँ मतलब हर चीज़ नई बना दी ना इन्होंने। मतलब ये एंट्री तो देख लो, पीछे ही अपना वो सिक्योरिटी वगैरह था, इमिग्रेशन सिक्योरिटी सब कंप्लीट हो गया है। बैगेज हाथ में आ गया है, बिकॉज कैसा है कि बैगेज वो मतलब सी प्लेन में वगैरह जाते हैं ना, तो ठेठ आपको एयरपोर्ट पे ही डायरेक्ट बैगेज देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने चेक इन नहीं कराया, छोटा बैग है, बिकॉज यहाँ से श्रीलंका जाऊँगा और श्रीलंका से 1.5 घंटे बाद मेरी मुंबई की फ़्लाइट है। और मुंबई एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट एयरपोर्ट, टर्मिनल 2 की बात कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ बैगेज। जी हाँ, सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, है तो बड़ा ही शानदार एयरपोर्ट है, मतलब क्या ही ग्रैंड है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन बैगेज बहुत लेट आता है। एक तो चलना बहुत रहता है मुंबई T2 इंटरनेशनल, जब आप अराइव होते हो, उसके बाद जब इमिग्रेशन वगैरह कंप्लीट होके जब बैगेज का वेट करते हो ना, बहुत बहुत गुस्सा आता है। बिकॉज एक तो ऑलरेडी आपने 40 मिनट्स लगा दिया है पूरा पार करने में, और उसके बाद तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट्स या 45 मिनट्स और रुकना पड़ता है।
तो थोड़ा सा दिमाग ख़राब वाली बात होती है। एनीवेज वही कह रहा था कि चेक इन कराया नहीं, हालांकि थोड़ा सा दिक्कत होगा बिकॉज ये फ्लाइट तक लेके जाना, फिर वापस फ़्लाइट चेंज करना कोलंबो एयरपोर्ट में, तो थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन एटलीस्ट घर पे 40 मिनट जल्दी पहुँचूंगा, ये पक्की बात है। आने के वक्त तो मेरा फ्री में अपग्रेड हो गया था बिज़नेस क्लास में, आपको पता ही है, मलिंगा और महिला जयवर्धने के साथ आया था श्रीलंका। तो वो आपने देखा ही रहेगा फर्स्ट एपिसोड। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी जाने का भी श्रीलंकन एयरलाइन है, लेकिन अभी अपग्रेड नहीं हुआ, अभी भाई इकोनॉमी से ही जाऊँगा। एनीवेज ओवरऑल मालदीव्स ट्रिप की अगर बात करूँ तो अच्छी थी। अगर कपल या फैमिली के साथ आओ तो आपको बहुत मज़ा आएगा, पक्की बात है। अभी बस 1 घंटे बाद बोर्डिंग हो जाएगा और वाया कोलंबो पहुंच जाएंगे अपन बैक टू मुंबई। फिर नए ट्रिप की प्लानिंग करेंगे, बुकिंग करेंगे और निकल पड़ेंगे, मतलब नए ट्रिप की तैयारी करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से। और अच्छा बनाया है इन्होंने वैसे एयरपोर्ट, है ना। वैसे अच्छा से यही याद आया कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यही नहीं इसके पहले वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा, दोनों वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें आपने मालदीव्स के लग्जरी रिसोर्ट भी घूम लिए मेरे साथ और वेराइटीज़ ऑफ रूम भी देख ली, बीच विला, वाटर विला, और साथ ही साथ पब्लिक आइलैंड का भी इसी वीडियो में टूर कराया और बताया कि अगर बजट कम है तो पब्लिक आइलैंड रुको और वाटर विला के फ़ोटो वोटो चाहिए तो दिन का डे टूर कर लो। 15-18 हज़ार होता है डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्ट पर पर्सन का, ये डे विजिट जो रहता है ना, आधे दिन का। और अगर बजट अच्छा खासा है तो कर लो ऐसा बुकिंग जैसा मैंने किया, वही बात है ना। तो वेराइटीज़ ऑफ बजट, वेराइटीज़ ऑफ कमरे, सारी चीज़ें बता दिए इस दोनों वीडियो में मालदीव्स के। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस बोथ एपिसोड टिल एंड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जल्द ही मिलेंगे अगले ट्रैवल सीरीज़ में, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी, सच्ची कह रहा हूँ। मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि बुकिंग करूँगा, प्लान करूँगा, सब हो चुका है और वो वन ऑफ द स्पेशल ट्रिप होने वाली है। तो मिलते हैं जल्दी अगले सीरीज़ में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।